अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा इंटरफेस बनाएंगे जिसके थ्रू हम स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कर सकें। ये इस तरह का कुछ डैशबोर्ड होगा। यहाँ से हम किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से बाय नेम सर्च कर सकते हैं या उसका आईडी, फ़ोन नंबर, ईमेल से। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सर्च करने का क्या तरीका है, पैरामीटर है। यहाँ से हम स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने उसकी क्लास देनी है कि कौन सी क्लास का है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट या जो भी आपकी क्लास है। हम फिर ईयर सेलेक्ट करेंगे कि कौन से साल के हमने नंबर एंटर करने हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, या अगर हो सकता है हमने क्विज लिया हो या टेस्ट लिया हो। तो हम यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स होगी, उसके थ्रू वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि उस टेस्ट की या एग्जाम की डेट क्या थी। तो ये बाकी सारा स्टूडेंट का डाटा है जो कि स्टूडेंट सेलेक्ट करने पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। और उसकी अगर जो इमेज होगी तो वो इमेज भी ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगी, जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा। उसके बाद जैसे हम यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से उससे रिलेटेड जितने कोर्स हैं वो शो हो जाएंगे। मैट्रिक का है तो मैट्रिक के कोर्स आएंगे, इंटरमीडिएट का है तो उसके कोर्स आएंगे। उनके कोर्स कोड भी ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। यहाँ पे टोटल मार्क्स जो एक कोर्स के हैं वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यहाँ पे जो ऑब्टेन मार्क्स है ये एंटर करेंगे, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद कैलकुलेट होके आ जाएंगी। इसके अलावा हम यहाँ पे एक छोटा फॉर्म डिजाइन करेंगे जो कि शिफ्ट डाटा के लिए यूज होगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। इसको मैं दूसरे तरीके से खोल के दिखाता हूँ कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। यहाँ पे हमने शिफ्ट डाटा को रन किया। उसके बाद हमने यहाँ से क्लास सेलेक्ट करनी है। देखें यहाँ पे जैसे मिडल वाली शीट ओपन की हुई है, यहाँ से भी मैं मिडल चूज करता हूँ और हम सेशन चूज करते हैं कि कौन से सेशन का डाटा हमने शिफ्ट करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ये देखेंगे आपको स्टूडेंट का डाटा अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए ये स्टूडेंट का डाटा आ गया। अगर आप इसको क्लियर करें इस डाटे को वापस और दोबारा रन करेंगे तो ये सारा जो कोड है ऑटोमेटिकली प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे डाटा शिफ्ट कर देगा। यहाँ से मिडल सेलेक्ट किया, यहाँ से उसका उनका सेशन सेलेक्ट किया और शिफ्ट किया तो ये देखिए सारा डाटा ऑटोमेटिकली राइट हो गया। ये फॉर्म हमने इसलिए डिजाइन किया क्योंकि हमारे पास जो मेन एक शीट है स्टूडेंट डीबी की, स्टूडेंट डाटाबेस की, हमारा सारा डाटा यहाँ पे आएगा। हम जब भी स्टूडेंट ऐड करेंगे, चाहे वो मैट्रिक का हो, इंटरमीडिएट का हो, कोई भी हो और उसका कोई भी सेशन हो, तो शुरू से लेकर एंड तक पूरे स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। लेकिन जब हमने मार्क्स एंटर करनी है तो हमने यहाँ से डाटा शिफ्ट करना है उनके रेस्पेक्टिव क्लास में। अगर मैट्रिक है तो वहाँ पे शिफ्ट करेंगे मिडिल वाले और प्राइमरी वाले में। तो ये जो फॉर्म डिजाइन किया इस फॉर्म का काम है कि यहाँ से डाटे को निकालना और जो भी उसकी रेलिवेंट क्लास है वहाँ पे डाटा को जाके पेस्ट कर देना, राइट कर देना। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नंबर एंटर करने की ऑप्शन होगी, जो कि हम जितने भी कोर्सेज होंगे, अगर मैट्रिक का स्टूडेंट है तो उन कोर्स के नाम लिखेंगे, ये सारे नाम आगे। फिर एक कॉलम बनाया टोटल के लिए, इनकी परसेंटेज, एवरेज, रैंक। हमने ये नंबर एंटर करने हैं फॉर्म के थ्रू, बाकी सारी जो फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगी। ये वाली जो तीन शीट्स डिजाइन किए हैं ये कैसे किए हैं, स्टूडेंट डीबी को जस्ट कॉपी की है क्योंकि इसमें जो जो कॉलम जैसे जैसे थे वही रहने दिए। यहाँ पे देखें दो हमारे कॉलम ए बी खाली थे और ऊपर दो रोज खाली थी, तो इसको जस्ट हमने कॉपी करना है। ये देखें स्टूडेंट डीबी की एक डुप्लीकेट हमने बना दी, ये ओरिजिनल फाइल थी, ये इसकी कॉपी है। इसमें हम ये कॉलम रहने देंगे और बाकी कॉलम का डाटा यहाँ से डिलीट कर देंगे और अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेंगे। अगर यहाँ पे देखें प्राइमरी में तो ये सारे जो कॉलम है ये हम वहाँ पे बना लेंगे, ये वाले यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर देना और इसके बाद हम इसको डुप्लीकेट कर देंगे क्योंकि ये ईयर 1 के लिए हम ऐड करेंगे और इसके बाद हमने आगे इसको ईयर 2 के लिए भी ऐड करना है। तो यहाँ पे भी इसको भी आपने सिंपल पेस्ट कर लेना है। तो ये ईयर 1 के लिए मार्क्स हो जाएंगे ऐड और ये ईयर 2 के लिए हो जाएंगे। इसी तरह आगे हमने एक कॉलम बनाया है यहाँ पे टेस्ट के लिए, टेस्ट, क्विज या होमवर्क के लिए आपने ये तीन कॉलम बना लेने। अगर टेस्ट है तो टेस्ट में नंबर आ जाएंगे, क्विज है आपने क्विज लिया तो उसमें, अगर आपने कोई असाइनमेंट या होमवर्क दिया तो उसके मार्क यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। तो तीन क्विज की ऑप्शन रखी हैं। तीन से अगर ज़्यादा लेना चाहें आपने, एक साल में तीन से ज़्यादा क्विजेज या टेस्ट लेने हैं तो आप उतनी बार इसको यहाँ पे पेस्ट कर लें तो ये हमारे पास ऑप्शन क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि दो ईयर 1 और ईयर 2 के मार्क्स ऐड कर सकते हैं और 3 दफ़ा क्विज के मार्क्स ऐड कर सकते हैं। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएट हो जाए कि हम कौन से वाले ईयर के नंबर एंटर कर लें। तो ये ईयर 1 हो गया, ये ईयर 2 हो गया, इसके बाद ये हमारे पास टेस्ट 1 हो गया यहाँ तक, ये वाला एरिया टेस्ट 2 के लिए और ये वाला एरिया टेस्ट 3 के लिए। अगर हमने टेस्ट 4 लेना है तो उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि हम कौन से टेस्ट के या क्विज के नंबर ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह की हमारे पास ये शीट बन जाएगी, ये ईयर 1 के लिए, ये ईयर 2 के लिए और आगे हमारे पास टेस्ट के लिए नंबर आ गए। तो जितनी भी आपके पास क्लासेज हैं, अगर मैट्रिक, मिडिल, प्राइमरी, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन है, तो आप उतनी शीट्स यहाँ पे बना लेंगे। इस शीट को मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ।
उसके बाद हमने जो फॉर्म डिज़ाइन किया है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। उसके लिए जाएंगे पावर पॉइंट के स्लाइड्स में, वो जो पुरानी फाइल आपके साथ शेयर की है, ये पेज हमने पहले बनाया था, आप इसकी डुप्लीकेट एक बना लें यहाँ से। ये स्लाइड डुप्लीकेट होगी, उसके बाद हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए इसमें, तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर लें और ये जो इमेजेस हैं इनको भी डिलीट कर लें। बाकी जो सारा कंटेंट है इसको थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट कर दें ताकि हमारे पास यहाँ पे नीचे स्पेस बन जाए, हम यहाँ पे कोर्सेज ऐड कर सकें। आप इनको यहाँ पे सिलेक्ट करें, आप इनको यहाँ से सिलेक्ट करके ऊपर थोड़ा सा स्विच कर दें तो ये डाटा ऊपर आ गया। इसके बाद आप इस ये जो हमारे पास लाइन आ रही है इसको पकड़ के नीचे ड्रॉप करें तो हमारे पास स्पेस बढ़ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 बटन है इनको भी नीचे ड्रैग कर लेंगे और इनको यहाँ पे सेंटर में लेके आ जाते हैं। इनका कलर और इन पे नाम चेंज कर लें, जैसे यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर लिए, इसमें आप देख सकते हैं रीसेट के लिए, इनेबल एडिट और सेव के लिए। और एक मैंने बटन लगा दिया शिफ्ट डाटा के लिए। ये बटन आपने यहाँ पे 4 बटन बना लेने हैं, ये 3 है, इनमें नाम चेंज कर लें। और कलर अगर चेंज करना हो तो शेप फॉर्मेट पे जाके यहाँ से आप अपनी मर्जी का कलर चूज कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे वो बॉक्सेस बनाने हैं जिन बॉक्सेस में हमने नंबर इनके ऐड करने हैं। तो ये सिंपल है, यहाँ से आप ये बॉक्स कॉपी करें, ये वाले जो बॉक्स हैं, और इनको आप नीचे लेके आ जाएं और अपने हिसाब से तरतीब दे दें। ये इसको फिर कॉपी कर लें आप, ये पेस्ट कर लें और इनको पेस्ट कर लें यहाँ पे। तो जितने भी आप बॉक्स बनाना चाहें वो बॉक्स आप यहाँ पे बना लें और उसके बाद इनका कलर, बैक कलर चेंज कर लें। इनको सिलेक्ट करें यहाँ से, ये क्योंकि टाइटल के लिए तो इसका कलर थोड़ा डिफरेंट रखेंगे यहाँ से जाके, और बाकी जो नीचे होंगे उनका कलर थोड़ा डिफरेंट रखेंगे। इनकी अलाइनमेंट आपने करनी है तो यहाँ से आप इनको सिलेक्ट करें। ये सारे सिलेक्ट हो गए, ये शेप फॉर्मेट पे हैं और मैं इनकी टॉप अलाइनमेंट कर देता हूँ तो ये ऊपर से सारे क्या आ गए, लाइन में आ गए। उसके बाद इनकी अगर थोड़ी और शेप में 3D इफेक्ट लेके आना है तो आप इनको सेलेक्ट करें, शेप में आए यहाँ पे शेप फॉर्मेट में, तो उसके बाद शेप इफेक्ट पे, और यहाँ से अपनी मर्जी का फॉर्मेट जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं। लाइक अगर ये रखना चाहें या इस तरह करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। बाकी जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं आप इन्हीं को डुप्लीकेट कर लें यहाँ से, इनको पकड़ के जिन पे हम नंबर ऐड करेंगे इनकी कॉपी की और इनको यहाँ पे नीचे थोड़ा देके आ गए यहाँ पे। और इनका जो कलर है इनका कलर कर लेते हैं डिफरेंट यहाँ से, और इन पे जो इफेक्ट है शेप इफेक्ट उसको नन कर लेते हैं ताकि ये कुछ इस तरह नजर आए हमारे पास। इसके बाद आप इनको कॉपी, अभी भी आपको अगर इस पे शेप इफेक्ट नजर आ रहा है तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे नन कर लें, तो ये इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट बॉक्सेस बन जाएंगे। फिर हम इसमें से ये जो टेक्स्ट है इनको रिमूव कर लेंगे ये सारा, और फिर इसकी एक और कॉपी बना के उसको नीचे लेके आएंगे और उसका कलर कोई और रख लेंगे ताकि टेबल के बॉक्सेस में भी हमें डिफरेंट कलर नज़र आए। ये सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से आप ये जाएं या इसको सिलेक्ट कर लें तो ये हमारे पास इस तरह 2 टेबल बन गए। इसके बाद आप इसको पकड़ के कॉपी कर लें इन सारों को, इनको सिलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट करें और इनको नीचे ड्रैग कर लें तो इस तरह हमारे पास ये टेबल बन जाएगा। ये दोनों कॉपी नहीं हुए, इनको भी कॉपी कर लें यहाँ पे, और जितने भी आप बॉक्स बनाना चाहें आप यहाँ पे बॉक्स बना सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास एक ईयर में 8 कोर्सेज होंगे या 9, तो आप यहाँ पे 9 बॉक्सेस बना सकते हैं। अभी 4 बने हैं तो 5 इनके नीचे बना लें, और अगर इनको नीचे करने की ज़रूरत हो तो इनको नीचे भी कर लें यहाँ से ताकि आपके पास स्पेस आ जाए, यहाँ पे शिफ्ट कर लें। तो इस तरह हमारे पास ये सारा जो फॉर्म है डिज़ाइन हो जाएगा। फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद आपने इसकी प्रिंट स्क्रीन करनी है, यहाँ से कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन, और फिर पेंट ओपन करके इसको पेस्ट करना है और ये वाला एरिया क्रॉप कर लेना है। ये देखें इस एरिया को आप यहाँ से सिलेक्ट करें और ये हमारा एक फॉर्म डिजाइन है, डैशबोर्ड डिजाइन है, इसको हम लेके जाएंगे फिर एक्सेल के अंदर। एक चीज आप देखिएगा, मैंने जितनी भी पिक्चर्स बनाई हैं उनका साइज अगर देखें, यहाँ पे इसका साइज है 1096, और मैंने जो बनाया 1094, और ये है हमारे पास 620 के हिसाब से। तो आपने अपनी जो पिक्चर है वो एक ही साइज की रखनी है क्योंकि आप इसको मल्टी पेज में ऐड करेंगे। अगर पिक्चर का साइज बड़ा छोटा होगा तो वहां पे जो लुक है वो अच्छी नहीं आएगी। और ये जो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में आप ये देखेंगे मैंने जब स्नैपशॉट लिया है तो ये जो साइड विंडो है इसको यहीं रहने दिया है, और उसके बाद ये जो जूम स्क्रीन है वो एक ही जगह पे है। इस तरह मैं जिस जिस स्लाइड की पिक्चर लेता हूँ वो एक जितनी पिक्चर आती है। तो आपने ये पिक्चर का साइज सेम रखना है ताकि आपकी रेजोल्यूशन जो है वो खराब ना हो। इसके बाद हमने यहाँ पे एक नया पेज ऐड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ऐड किया, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ से जाके न्यू पेज ऐड करेंगे और इसमें आप इमेज होल्डर लेके आएंगे ताकि हमने जो अभी फॉर्म डिज़ाइन किया वो इसमें लेके आ सकें। ये एक इमेज होल्डर हम यहाँ पे लेके आए, इसका बैक स्टाइल नन कर लिया और बॉर्डर स्टाइल भी आप इसका नन कर लें। यहाँ पे आप सिलेक्ट करके इसको इमेज चूज कर लें, जो भी पिक्चर आपने बनाई है उस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लें।
ये इमेज सेलेक्ट कर ली, यहाँ से आप कॉर्नर पे लेके जाएंगे तो ये टू साइडेड एरो में कन्वर्ट हो गया। इस पर डबल क्लिक करें तो इमेज बड़ी हो जाएगी और इसको आप पकड़ के यहाँ पे एडजस्ट कर लें तो ये इस तरह फॉर्म हमारा इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी इंसर्ट किया, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पे एक कम्बो बॉक्स लगाना है, जैसे कि हमने पहले कम्बो बॉक्स ये लगाए थे। आप इसी कम्बो बॉक्स को कॉपी करें और यहाँ पे लेके आ जाएं और अलाइन कर लें। ये कम्बो बॉक्स 4 हो गया। और इसी तरह यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लें। यहाँ पे आप ये देखें जो हमने पहले काम किया था, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 34 तक थे। यहाँ पे हमने आके टेक्स्ट बॉक्स लगाया तो ये 35 हो गया, यहाँ पे ये 36, 37। और इसी तरह आप ये देखें यहाँ पे भी आपने टेक्स्ट बॉक्स, क्लास के लिए हम कम्बो बॉक्स लगाएंगे, ईयर के लिए भी कम्बो बॉक्स, यहाँ पे एग्जाम डेट के लिए टेक्स्ट बॉक्स, और ये भी टेक्स्ट बॉक्स हमारा हो गया। तो इस तरह फॉर्म हमने यहाँ पे पेस्ट करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। इसी तरह हम जो दूसरा फॉर्म है उसको भी हमने यहाँ पे नया फॉर्म ऐड करना है। इंसर्ट यूजर पे जाएं, यूजर फॉर्म, और हमने जो एक छोटा फॉर्म डिजाइन किया था शिफ्ट डाटा के लिए, ये भी उसी तरह हमने किया। पावर पॉइंट में इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ 4 बॉक्सेस बनाए हैं और उसके बाद 2 बटन यहाँ पे बना दिए हैं। तो ये हम इसी तरह एक नया यूज़र फॉर्म ऐड करेंगे। इसमें जाके आप इमेज होल्डर लें उसी तरह, और इस इमेज होल्डर में वो पिक्चर सेलेक्ट कर लें जो कि शिफ्ट डाटा के लिए आपने बनाई है। ये शिफ्ट डाटा, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने इस फॉर्म को एडजस्ट कर लें यहाँ पे। तो इस तरह आपके पास एक शिफ्ट डाटा का फॉर्म आ जाएगा और साथ साथ आपने एक नया पेज बना लिया है जो कि आपने स्टूडेंट मैनेजमेंट में ये वाला डाला है। अब हम इस पे काम करेंगे। ये वाले एक्स्ट्रा जो फॉर्म है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास ये सिर्फ 3 ही मेन पेज हैं। हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो करेंगे शिफ्ट डाटा पे, कि हम शिफ्ट डाटा पे क्लिक करके यहाँ से स्टूडेंट डीबी में जो डाटा हमारा आ रहा होगा इसको हम रिस्पेक्टिव क्लास में ऐड कराएं। मैट्रिक वाले बच्चे उधर, मिडिल वाले इधर, प्राइमरी वाले इधर। तो इसकी कोडिंग देखते हैं। इसके ऊपर हमने 2 कम्बो बॉक्स लगा दिए हैं, ये कम्बो बॉक्स 1 है और ये कम्बो बॉक्स 2 है। यहाँ पे कम्बो बॉक्स में हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी, जैसे हमारा यूजर फॉर्म स्टार्ट हो तो यहाँ पे वो सारी क्लासेस आ जानी चाहिए। और यहाँ पे जो जो सेशन हमने किए हो रजिस्टर्ड, तो वो सेशन यहाँ पे आ जाने चाहिए। हम सिंपल है, इसके स्टार्टअप पे जाएंगे, ये यूज़र फॉर्म पे क्लिक करेंगे और इसके यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज इवेंट पे देखेंगे। तो हमारे पास जो था कम्बो बॉक्स 1, ये सिंपल है। जब भी आपने आइटम ऐड करने हो, मैंने ऑलरेडी ऐड किए, तो लिखेंगे मी डॉट कम्बो बॉक्स जो 1 है इसमें डॉट ऐड आइटम करें और पहली जो चीज़ है आप ब्लैंक कर दें, कि पहले एक खाली पोर्शन है, उसके बाद आप इसको कॉपी करें और इसको पेस्ट कर लें। जो जो क्लास आपने ऐड करनी है उनके नाम लिखते जाएं। लाइक पहली हमने मैट्रिक की तो आप मैट्रिक लिख लें, मैं सपोज ये करता हूँ। उसके बाद आपने इंटर लिखना है तो आप इंटर लिख लें। और अगर आपने यहाँ पे कुछ और लिखना है, प्राइमरी या केजी लिखना है, तो ये लिखेंगे। जितनी भी क्लासें होंगी वो स्टार्टअप पे शो हो जाएंगी। अगर मैं इनको कमेंट कर दूं और फिर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो ये देखें हमने अभी जो जो क्लासें ऐड किए हैं मैट्रिक, इंटर और केजी के नाम से सिर्फ वही आ गई हैं। तो मैं वापस जाके इनको रिमूव कर लेता हूँ और इसका कमेंट हटा देता हूँ ताकि हम यही क्लासेस हमें चाहिए। ये कमेंट रिमूव हो गया। तो अब इसके बाद ये कोड रन होगा। और कम्बो बॉक्स 2 के लिए क्या करना है, इसको सिंपल कॉपी करें और नीचे पेस्ट कर दें। कम्बो बॉक्स 1 है, इसको इसकी जगह 2 कर दें। बाकी जो जो सेशन है आपके, जब से रजिस्ट्रेशन किए, जितने सेशन ऐड करना चाहें तो आप 2010 से लेकर ऑनवर्ड सारे सेशन ऐड कर दें। मतलब 2010 से 12 का होगा, फिर 11 से 13 का होगा, 13 से 14 का होगा, 14 से 15 का, इस तरह जितने भी सेशन ऐड कर लें। मैंने 16 से ऑनवर्ड सारे सेशन यहाँ पे ऐड कर लिए 21 तक। तो ये जैसे हम यूजर फॉर्म रन करेंगे तो यहाँ पे हमें ये सेशन की, क्लास की और सेशन की जो है वो डाटा मिल जाएगा। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जैसे ही इस पे क्लिक करें शिफ्ट डाटा पे, तो हमारा डाटा यहाँ से स्टूडेंट डीबी में से निकले और हमारी जो 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 क्लास होगी उस क्लास में आके ये सेव हो जाए। तो हम इस पे क्लिक करेंगे शिफ्ट डाटा पे, इसके ऊपर लेबल लगा दिए, ये लेबल 1 है, ये लेबल 2 है। इस पे क्लिक करेंगे और जाके कोड लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जैसे नॉर्मली करते हैं। डिम का मतलब है डायमेंशन, और एस एच टी को हमने कर दिया एज ए वर्कशीट, क्योंकि वेरिएबल का मतलब होता है एक बॉक्स जिसमें हमने कुछ चीज़ें सेव करनी होती हैं, स्टोर करनी होती हैं। और उस बॉक्स के अंदर हमारी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, वो हमने बताना है। बॉक्स के अंदर लाइक अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें एक बॉक्स है, तो उस बॉक्स में शू भी हो सकते हैं, क्लॉथ भी हो सकते हैं, उसमें मोबाइल भी हो सकता है। तो हमने ये बताना है कि वेरिएबल है, समझ लें ये एक बॉक्स है और इसे बता रहे हैं कि इस बॉक्स में किस तरह का डाटा होगा। तो हमने बताया ये जो बॉक्स है इसको ट्रीट करो एज ए वर्कशीट की तरह। इसी तरह कुछ वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिनको हम लिखते हैं कि उनको ट्रीट करो नंबर्स की तरह, उसमें सिर्फ नंबर्स आते हैं। तो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया डायमेंशन, और नाम रखा हमने एस एच टी, आप जो मर्जी रख दें। हमने कहा कि इस वर्कशीट को आपने समझना है कि इसके ये वर्कशीट है, मतलब हमने एक कैटेगरी बता दी
फिर ये बताना है कि सेट करनी है SHT, इसको सेट करना है कौन सी शीट के बराबर, क्योंकि वर्कशीट तो थी, अब बताना है कि ये कौन सी शीट होगी। हमने बताया शीट्स में जाके स्टूडेंट DB को, जो इस शीट को आपने SHT समझ लेना है। उसने कहा ठीक है। एक और वेरिएबल हमने डिफाइन किया, ये रो नंबर था, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, रो नंबर एज ए इंटीजर, कि इसमें जो वैल्यू आएगी जैसे 1 2 3 4 5 आती है तो ये इसको इंटीजर समझ लेना है आपने। फिर हमने एक लास्ट रो का फार्मूला लिखा जो कि हम नॉर्मली लिखते हैं, पिछली कई वीडियोस में डिस्कस किया, वो देख सकते हैं। एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट है, और कहाँ से काउंट करवा रहे हैं, SIT कौन सी होगी, स्टूडेंट DB वाली, तो उसमें C to C, मतलब ये जाएगा इस शीट में स्टूडेंट DB वाली में, और C कॉलम में आकर एंड तक चेक करेगा कि कितनी वैल्यूज हैं, और उसमें 3 ऐड कर लेगा। 3 क्यों ऐड करेगा, एक ये खाली है, एक ये खाली है, और लास्ट रो के लिए हमने ये एक ऐड किया। तो ये लास्ट रो का फार्मूला है, यहाँ तक ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमने देखना है कि पहली शीट का हम डाटा शिफ्ट करवा रहे हैं, लाइक हम मिडल का डाटा शिफ्ट करवा रहे हैं। यहाँ डाटा शिफ्ट करवाने के लिए सबसे पहले तो पुराना डाटा डिलीट करेंगे। लाइक अगर हमने एक सेशन कंप्लीट हो गया मिडल वाला, अब हम अगले सेशन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आके डाटा पहले क्लियर करवाएंगे। ये मिडल की जो शीट है, फॉर एग्जाम्पल इसमें ऑलरेडी डाटा है हमारे पास 2020 से 22 वालों का। अब हम चाहते हैं 2022 से 24 वालों का डाटा, उनके नंबर ऐड करने हैं, तो हमें 2022 से 24 वाले चाहिए। तो सबसे पहले इनको क्लियर करवाएंगे। क्लियर करवाने के बाद हम यहाँ पे नए स्टूडेंट लेके आएंगे, उनके मार्क्स एंटर करेंगे, और जब इनका सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इस फाइल को एक्सपोर्ट कर लेंगे या सेव कर लेंगे, और फिर यहाँ पे नए सेशन का डाटा आएगा। तो पहला काम हमने यहाँ पे किया कि इफ मी डॉट कम्बो बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, के यहाँ पे इस कम्बो बॉक्स में अगर मिडल हो, इसमें जो भी वैल्यू होगी, लाइक अगर इसमें मिडल लिखा है, इसमें प्राइमरी लिखा है, इसमें जो भी लिखा है, तो हम उस शीट में जाके डाटा क्लियर करवाएंगे। तो यहाँ पे पहले लिखा कि अगर कम्बो बॉक्स 1 के अंदर मिडल हो क्लास, तो फिर हमने जाना है शीट में, कौन सी शीट, यहाँ पे मिडल वाली शीट जिस पे मिडल लिखा है, इस क्लास में जाना है। और यहाँ पे उसकी जो रेंज है A4 देखें, डाटा हमारा स्टार्ट हो रहा है A4 से, हमने ये सीरियल नंबर रिमूव नहीं करवाना, यहाँ से स्टार्ट करना है। इसको कह सकते हैं A4, बल्कि इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं C4 भी लिख सकते हैं। A4 लिखा है तो भी कोई इशू नहीं है, वो यहाँ से क्लियर करवा लेगा A4 से। तो अगर आप इसको C4 लिख दें फिर भी ओके है, तो यहाँ पे लिखा A4 टू लेके AV तक हमारा जो डाटा आ रहा है, यहाँ पे देखें आप, इनको तो रहने देना है हमने, ये वाला डाटा हमने, लास्ट जो कॉलम आ रहा है वो 8 तक आ रहा है, लेकिन AV लिख लिया एहतियातन कि अगर यहाँ पे भी कुछ लिखा हो तो वो क्लियर हो जाए। तो AV की जो रोज बताई हैं वो कितनी बताई हैं, ये कुछ 10,000 या 1 लाख, जितनी भी रोज 1 लाख रोज हैं उनको क्लियर करवा दें। हमारे पास नॉर्मली मिडल में 1 लाख स्टूडेंट हो गए नहीं, लेकिन हमने वहां तक सारा डाटा क्लियर करवा दिया। इसके बाद जो हमारा काम है, हमने चेक करवाना है स्टूडेंट DB के अंदर जाके, स्टूडेंट DB में कहाँ से, यहाँ से लेकर डाटा, मतलब इस रो से लेकर आखिरी जो भी रो होगी वहां तक डाटा सर्च करवाएंगे, चेक करवाएंगे कि अगर इस रो में मिडल लिखा है तो वो इनका डाटा कॉपी करके वहां पे ले जाएगा, इसमें प्राइमरी है तो इसका कॉपी नहीं करेगा, इसमें मिडल है तो इसका डाटा वहां पे लेके जाएगा। मतलब रो नंबर इससे लेकर लास्ट रो तक हम चेक करवाएंगे कि जो फील्ड ऊपर सेलेक्ट की गई है, अगर प्राइमरी लिखा है तो प्राइमरी का डाटा यहाँ से ढूंढे, मिडल लिखा है तो मिडल का डाटा यहाँ पे ढूंढे। तो हमने बेसिकली क्या करना है, लूप लगाना है। तो हमने लूप लिखा फॉर क्लास चेक, कि वो क्लास चेक करेगा प्राइमरी है, मिडल है या कौन सी क्लास है। क्लास चेक और कहाँ से करेगा, 4 से लेकर लास्ट रो तक। लास्ट रो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है कि वो यहाँ पे जाके लास्ट रो काउंट करेगा और चेक करेगा, और हमारा डाटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने सिंपल यहाँ पे कोड लिखा कि क्लास चेक करो 4 से लेकर लास्ट रो तक, और इसको हम लिख देंगे फॉर किया तो नेक्स्ट क्लास चेक, ये जो भी वेरिएबल होगा इसको यहाँ पे लिख देंगे।